वेलकम गाइस, आप मैं खुशी के साथ माई गार्डन पॉइंट पर। आज की वीडियो बहुत लंबी तो है लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में जो आपके काम आने वाला नहीं है। एक एक लाइन बहुत यूज़फुल टिप्स हैं सकुलेंट को लेकर। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि लास्ट 3-4 मंथ में मैंने ऐसा क्या किया है जिससे कि मेरा गार्डन सकुलेंट से भर गया है। हालांकि मैं इसकी अपडेट अपनी वीडियो में देती रही हूँ, फिर भी आज एक वीडियो में मैं आपको फुल अपडेट दूंगी कि फरवरी में मेरा सकुलेंट गार्डन कैसा है और उसके लिए मैंने क्या क्या किया है। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट बहुत यूजफुल लगे और आप उनको अप्लाई करें तो आप भी एक भरकर सकुलेंट का गार्डन अभी भी तैयार कर सकते हैं। फरवरी में भी आप कटिंग लगा सकते हैं और जो कुछ मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो आप अभी भी अप्लाई करके एक बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कौन कौन सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमें अपने सकुलेंट की कटिंग क्यों करनी चाहिए और साथ ही मैं उसका अपडेट भी दूंगी, रिजल्ट भी दूंगी कि कटिंग करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरे पॉइंट पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उस रिज़ल्ट को हम कैसे पाएँ, हमें उस रिज़ल्ट को पाने के लिए क्या क्या करना है। चौथे पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगी उस कटिंग को कैसे पॉट में लगाना है और जो लीव्स उससे बच जाती हैं उसको हमें कैसे प्रोपेगेट करना है और क्या क्या उनकी केयर करनी है। अब जैसे फरवरी का लास्ट चल रहा है और बारिश भी स्टार्ट होने वाली है और साथ ही थोड़े दिनों बाद धूप में बहुत तेज़ी भी आने वाली है, यानी कि समर की धूप आने वाली है जो हमारे सकुलेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। उसके लिए मैंने क्या क्या किया है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़ा बहुत बेसिक टिप्स को मैं आपको रिव्यू कराऊंगी कि आप उसकी सॉइल कैसे लें, पॉट कैसे लें और फर्टिलाइज़र क्या दें। हालांकि मैंने हर एक टॉपिक पर बहुत डिटेल से वीडियो डाली है लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई क्वेश्चन पुट किए ही जाते हैं जिसका आज मैं आपको आंसर दे दूंगी कि आप क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं और कैसी सॉइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में कुछ खास बात ऐसी भी बताऊंगी कि अगर आप अपने सकुलेंट को एक बड़े पॉट में डेकोरेट करना चाहते हैं, अपने गार्डन में खूबसूरत एक पॉट रखना चाहते हैं बड़ा वाला सकुलेंट का, तो वो कैसे पॉसिबल है इसका अपडेट मैं आपको दूंगी। और अगर आपकी हैंगिंग सकुलेंट बहुत लैगी हो रही हैं तो हम उसको बुशी कैसे बनाएं। इसके साथ ही गाइस सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में कि आप अगर डेड हेडिंग नहीं करना चाहते हैं, अपने सकुलेंट की कटिंग नहीं करना चाहते हैं, लीव से प्रोपेगेट नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद भी आप अपने सकुलेंट में भरकर बेबीज कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी। तो पूरी ही वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है और मेरे पूरे गार्डन का अपडेट आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आपका इंटरेस्ट वीडियो में बना रहे तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जो मैंने कटिंग ली है वो कितनी खूबसूरती के साथ मैंने अपने गार्डन में डेकोरेट की है। आप देखिएगा मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। हैंगिंग पॉट मैंने लिए थे और उसमें मैंने अपनी सभी सकुलेंट्स की कटिंग लगाई थी। आप अगर ध्यान से देखें, केयरफुली देखें तो मेरे एक पॉट में 8-8, 10-10, 15-20 कटिंग तक लगी हुई हैं। आप अगर नर्सरी से सकुलेंट खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एक पॉट में एक सकुलेंट का प्लांट मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग खुद से कटिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत खूबसूरत एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैंगिंग बनानी थी तो मैंने बहुत सारी कटिंग एक साथ ली हैं और उसकी बहुत खूबसूरत हैंगिंग बनाई है। इसमें मैंने सभी तरह के प्लांट्स लगाए हैं और आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे सारे ही परमानेंट प्लांट्स हैं। कोई भी मेरा ऑर्नामेंटल प्लांट इसमें नहीं है। वो वाले प्लांट हैं जो मेरे कई साल से मेरे गार्डन में बने हुए हैं, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हर तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत रफ टफ प्लांट हैं। इसमें सीडम की वैरायटी है, एचवेरिया की वैरायटी है, जेली बीन्स हैं, घोस्ट प्लांट हैं, डोंकी टेल है, स्ट्रिंग ऑफ बनानास हैं, जेड प्लांट हैं, फिंगर प्लांट्स हैं, स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरिया हैं, पेंसिल कैक्टस है। बहुत कुछ मेरे इसमें गार्डन में मेरे पास हैं जो मैं शायद आपको अगर अपने गार्डन का फुल ओवरव्यू देती हूँ तो मेरी 2 घंटे की वीडियो इसी में निकल जाएगी, तो मैं थोड़ा सा ही आपको डिटेल दे पाऊँगी। सबसे ख़ास बात है जो मैं हमेशा ही आपको बताती रही हूँ कि जब आप कोई न्यू प्लांट तैयार कर रहे हैं, आप न्यू कटिंग रेडी कर रहे हैं, तो वो कटिंग आपकी किसी भी सूरत में नेक्स्ट ईयर नहीं डेड होने वाली है।
आपकी जो मदर प्लांट है वो डेड हो सकता है, लेकिन जो न्यू प्लांट है वो बिल्कुल भी डेड नहीं होगा। तो अगर आप एक सकुलेंट का गार्डन मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं हर वीडियो में इस पॉइंट को बहुत प्रेशराइज करती हूँ कि आप कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो कटिंग आप लगाएंगे किसी भी तरह की सॉइल में लगा दीजिए। आपकी जो परमानेंट प्लांट्स हैं जो मेरे ये देख रहे हैं, मैंने इन्हें सिंटर में नहीं लगाया है, मैं सिंटर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही लगाती हूँ। ये मेरे मिक्स वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगे हुए हैं, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि आप किस तरह की मिट्टी में अपने सकुलेंट्स लगा सकते हैं। आप मेरे सकुलेंट प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं इसकी खास बात बताई थी कि जितने भी प्लांट्स मैंने इसमें लगाए हैं, मेरी मदर प्लांट तो इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ही, उसमें न्यू बेबीज निकलेंगे, साथ ही ये वाले प्लांट मेरे नेक्स्ट ईयर मदर प्लांट बनेंगे। और जब ये थोड़े ग्रो होंगे तो नेक्स्ट ईयर सेम क्वांटिटी में अपनी सकुलेंट हैंगिंग्स बनाऊंगी, इसी तरह की सेम सकुलेंट हैंगिंग। तो इस तरीके से अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपके गार्डन से सकुलेंट कभी भी नहीं जाएंगे। मैं चाहूँ तो इस एक हैंगिंग से 10 पॉट तैयार कर सकती हूँ, लेकिन जो खूबसूरती मुझे इस हैंगिंग में, इस कॉम्पैक्ट हैंगिंग में मिल रही है, वो मुझे एक पॉट में नहीं मिलेगी। तो ये चॉइस आपकी होती है कि आप अपने गार्डन को किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। इस कटिंग का रिजल्ट क्या है, इस कटिंग की केयर क्या है, मैं इस टॉपिक पर आगे बात करूंगी। इस टाइम मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जो कोई भी पॉट अवेलेबल मिलता है, डिस्पोजेबल मिलता है या किसी भी तरह का कोई पॉट मेरे घर पर खाली होता है तो मैं उसमें अपनी कटिंग लगाती हूँ। अगर आप देखेंगे मैंने डिस्पोजेबल में कटिंग लगाकर बहुत खूबसूरत की छोटी छोटी हैंगिंग्स बनाई हुई हैं, उसमें भी मेरी 4-5 कटिंग लगी हुई हैं एक साथ, और वो मेरे गार्डन में इतनी खूबसूरती ला रही हैं कि इतनी ये बड़ी वाली हैंगिंग भी नहीं लेकर आई। तो आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, लेकिन लास्ट में आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। तो अगर आप सकुलेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कुछ नया ज़रूर करिए। जब हम कटिंग करते हैं और न्यू पॉट रेडी करते हैं तो बहुत सारे लीव्स हमारे पास बचे रह जाते हैं। एक एक लीव से आप एक एक सकुलेंट तैयार कर सकते हैं। ये आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सकुलेंट को हम लीव से प्रोपगेट बहुत ईजिली कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको दोबारा से वही बात रिपीट करूंगी जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोली थी कि अगर लीव से प्रोपगेट करना चाहते हैं, कटिंग से प्रोपगेट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सकुलेंट पर जल्दी से बेबीज ग्रो हों, तो उसके लिए आप उस पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे ज़रूर करिए। रूटिंग हार्मोन्स के स्प्रे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। कुछ ने पूछा है कि आप कौन सा रूटिंग हार्मोन्स यूज़ करती हैं, तो उसके लिए आप कोई भी रूटिंग हार्मोन्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ ने पूछा है मेरे पास रूटिंग हार्मोन्स का पाउडर है, क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास भी पाउडर ही है। मैं उसको पानी में घोलकर उसका लिक्विड स्प्रे की तरह यूज़ करती हूँ। तो आप अपने सकुलेंट पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे ज़रूर कीजिए। जहाँ पर आप कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर भी ज़रूर करें, और जहाँ पर आप लीव्स ग्रो कर रहे हैं उन लीव्स पर भी आप ज़रूर अपने रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे करें। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप कटिंग पर उसे यूज़ करें, आप अपने सभी सकुलेंट पर कंटिन्यूटी पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे करते रहें। उससे न्यू बेबीज़ आपके ग्रो होते रहेंगे और सकुलेंट भरकर आता रहेगा। तो मेरे गार्डन का एक जो सीक्रेट है वो है रूटिंग हार्मोन्स। बहुत ईजिली कटिंग कर लेती हूँ, मुझे पता होता है कि कटिंग भी ग्रो होने वाली है, लीव्स भी ग्रो होने वाली हैं, और मदर प्लांट पर भी बहुत सारे बेबीज आने वाले हैं क्योंकि मैं उन पर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे करती हूँ। जितनी भी लीव्स आपकी बची हुई हैं उन सबको आप सकुलेंट सॉइल मिक्सचर में रख सकते हैं या फिर कोकोपीट में रख सकते हैं, पीट मॉस पर रख सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप कहीं पर भी उनको बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बेबी लीव्स अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आप उनको अलग ट्रे में रखें। अगर आप 2-4 लीव्स ही ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप उसी पॉट पर मदर प्लांट के नीचे उस लीव्स को रख दीजिए, वहाँ वो बहुत ईजिली प्रोपगेट हो जाती है। आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी सारी लीव्स तो मैंने प्रोपगेट की हैं, साथ ही बहुत सारी लीव्स मेरी तकरीबन 1 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई हैं जो मुझे टाइम नहीं मिला और मैं उनको सेट नहीं कर पाई। लेकिन सकुलेंट की ख़ास बात होती है, आप ये देखेंगे जो मेरी कटिंग है, जिन पे ना तो मैंने अभी रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे किया है, ना ही मैंने उनको सॉइल मिक्सचर पर रखा है, वो सिर्फ पेपर पर एज इट इज़ पड़ी हुई हैं और कम से कम 1 महीने से पड़ी हुई हैं। और उन पर भी आप देखेंगे कि थोड़ा पानी की कमी तो मेरे कटिंग में है, लेकिन रूट डेवलप हो गई है और रेड कलर की रूट निकल आती हैं अगर आप उनको
एज इट इज़ छोड़ देते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, जल्दी नहीं होता है, लेकिन हो जाती हैं। बेबीज़ भी निकल रहे हैं, आप देखेंगे बेबीज़ भी निकल रहे हैं, रूट्स भी निकल रही हैं और बहुत ही प्यारी खूबसूरत हेल्दी रेड कलर की रूट्स इसमें निकल आती हैं। तो मैं पहले कह चुकी हूँ, सकुलेंट को ग्रो करना बहुत ईजी होता है, बिल्कुल भी टफ टास्क नहीं है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी वो डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हम अपनी लीव्स पे या कटिंग में पानी कब दें। सबसे पहले कटिंग लगाने का रूल यही होता है कि आप उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। जब उसमें कैलस निकल आता है तब आप उसको रिपोर्ट करें। उसके बाद मैं तकरीबन 3 हफ्ते तक उसमें पानी नहीं देती हूँ। 3 हफ्ते बाद ही मैं उसमें पानी देती हूँ। हाँ, हल्का रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे मैं 1 हफ्ते बाद ज़रूर करती हूँ। आपने जैसे मेरे गार्डन में देखा, मैंने बहुत ही बड़े पॉट में बहुत सारी कटिंग एक साथ लगाई हुई हैं। लेकिन अगर आपके लीव्स से बेबीज निकल रहे हैं तो आप उनको बड़े पॉट में बिल्कुल भी मत लगाइए। आप उनको छोटे पॉट में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। कम मिट्टी में अगर आप उनको लगाएंगे तो पानी कम जाएगा और वो बहुत ईजिली डेवलप हो जाते हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने सकुलेंट की कटिंग क्यों करनी चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताकर चलती हूँ। जब आपके सकुलेंट लेगी हो जाते हैं, आप उनकी देखेंगे स्टेम नीचे लटक रही हैं या उनकी स्टेम पर आप देखेंगे कि रूट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सकुलेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको कट करें और न्यू प्लांट्स बनाएं। और अगर लेगी हो रही है तो भी आपके लिए कंपलसरी है कि आप उसको कटिंग कीजिए और उससे न्यू सकुलेंट बनाइए। अगर आप उसको कटिंग नहीं करेंगे, जो नीचे से जो बेबीज निकल रहे हैं, आप इस पॉट में देखेंगे जो नीचे से जो बेबीज निकल रहे हैं उनको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा और आपका सकुलेंट भरकर ग्रो नहीं हो पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट की, अपने सकुलेंट की प्रूनिंग और कटिंग ज़रूर करें। उससे 3 फायदे होते हैं। एक तो आपके जो न्यू बेबीज नीचे निकल रहे हैं रूट में, उनको ग्रो होने का टाइम मिलता है, वो ग्रो होते हैं, ज़्यादा ग्रो होंगे, ज़्यादा बुशी बनेंगे। दूसरा होता है कि आपके न्यू पॉट तैयार हो जाते हैं, न्यू सकुलेंट रेडी हो जाते हैं। तीसरा जो बेनिफिट होता है, जहाँ से भी आप कट करेंगे वहाँ से आपको न्यू बेबीज मिलने शुरू हो जाएंगे। एक बेबी कट करेंगे, आपको उस स्टैम्प पर कम से कम 6-7 बेबीज बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सकुलेंट की कटिंग करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो वो लेगी होकर सकुलेंट कुछ टाइम बाद डेड हो जाता है। लेकिन अगर आप कटिंग करते हैं तो जो न्यू पॉट आपका तैयार होगा, जो न्यू कटिंग रेडी होगी, वो नेक्स्ट सीजन में किसी भी सूरत आपके गार्डन से नहीं जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने कटिंग ली है और जिससे मैंने इतने खूबसूरत अपने गार्डन को डेकोरेट किया है, इतने ज़्यादा सकुलेंट अपने गार्डन में मैंने बना लिए हैं, तो मेरे मदर प्लांट का अपडेट क्या है, तो मैं वो दिखाती हूँ। आप देखिएगा, जहाँ से मैंने एक कटिंग ली थी उसकी ब्रांचेस पे मेरे 8, 10, 12, 20, 25 छोटे छोटे से बेबीज निकलकर सामने आ रहे हैं। और जो खूबसूरती इन बेबीज़ में है, वो अगर आप एक सकुलेंट लवर हैं, प्लांट लवर हैं, तो वो फीलिंग आप ज़रूर फील कर पाएंगे। जिस जगह से भी मैंने कटिंग ली उस जगह पर सब पर बहुत ही खूबसूरत न्यू बेबीज़ आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इन बेबीज़ को बड़ा होने के बाद न्यू तरीके से रिपोर्ट कर सकती हूँ या फिर इन बेबीज़ को यहीं पर ग्रो होने दे सकती हूँ। ये चॉइस आपकी होती है। आप अपने गार्डन को, अपने प्लांट को अपने अकॉर्डिंग सेट करें। तो ये देखिएगा, जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग ली थी उस हर जगह पर मेरे बहुत प्यारे बेबीज निकल रहे हैं, बहुत खूबसूरत हेल्दी शाइनी बेबीज निकल रहे हैं। तो अगर आप भी अपने गार्डन में ऐसा लुक चाहते हैं, ऐसी फीलिंग चाहते हैं, तो आप कटिंग ज़रूर कीजिए। आपको न्यू पॉट तो रेडी होते ही है, उसकी खुशी तो अलग है। जो मदर प्लांट है उसमें से भी बेबीज निकल कर सामने आते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो प्लांट आपका लेगी होकर स्लोली डेड हो जाएगा। तो ये सकुलेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन हर प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप कोलियस को लेते हैं, आप पर्सलेन को लेते हैं, तो टाइम टू टाइम, सीज़न टू सीज़न आपको उनकी कटिंग से न्यू प्लांट ग्रो करने पड़ते हैं। और जो मदर प्लांट होता है वो लेगी हो जाता है। अगर आप उसकी कटिंग नहीं करेंगे तो वो लेगी होकर डेड हो जाती है। इसी तरह से सेम चीज़ सकुलेंट पर अप्लाई होती है। हम लोग सोचते हैं सकुलेंट को अपने गार्डन में मेंटेन करना बहुत टफ है, लेकिन सबसे इजी प्लांट सकुलेंट के होते हैं। आप उनको एक बार लेकर आएंगे और जितना उनको अवॉइड करेंगे वो उतनी तेज़ी से आपके गार्डन में बने रहेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा भी अवॉइड मत कीजिए
कि वो लेगी होकर डेड हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ उस पॉइंट की जब आप चाहते हैं कि आप अपने सकुलेंट को एक बड़े पॉट में लगाएं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आप उनको बड़े पॉट में लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी से रूट रॉट का शिकार हो जाएंगे और आपके गार्डन में मेंटेन नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, मेरा भी एक पॉट बहुत खूबसूरत का रेडी है। आप देखेंगे मैं उसमें अपने फिंगर प्लांट्स की जो कटिंग है वो लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे एक बड़े पॉट में फिंगर प्लांट्स हों या फिर आप क्रेसुला वाटा हो या कोई भी तरह का प्लांट आप लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा कि मैंने क्या ट्रिक यूज़ की है। आप भी अपने बड़े पॉट को बहुत ईजिली सकुलेंट से डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने इस बड़े पॉट में, मेरी जो मेन टारगेट होता है सकुलेंट को मिट्टी कम मिले, पानी कम उनके पास जाए, मॉइस्चर कम होल्ड होगा तो मेरे सकुलेंट बहुत इजीली डेड नहीं होंगे। दो बातें हैं, सबसे पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हों और दूसरे आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करें। इस बड़े पॉट में उसकी हाइट तक का एक पॉट उल्टा करके रख दिया है, जिससे कि इसमें मिट्टी बहुत कम जाएगी। मिट्टी का स्पेस उस पॉट ने कम कर दिया है। नीचे अगर मैं गहराई देखती हूँ तो अभी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं चारों तरफ भी मिट्टी डालती हूँ तो मिट्टी काफ़ी जमा हो जाएगी। उसके लिए मैंने बहुत सारे ईंट के पत्थर के जो डले पड़े हुए थे मेरे आसपास, उनको इकट्ठा करके मैंने इसके आसपास वो डाल दिए हैं। उससे क्या होगा कि मेरी मिट्टी बहुत कम इसमें जा रही है, मैं इसकी जब मिट्टी से भर रही हूँ तो इतना स्पेस इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें जाए। तो इसके लिए मुझे एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयरफुली इस बात को वॉच करनी पड़ेगी कि इसमें मैं पानी तभी दूंगी जब इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैंने इस पे लापरवाही से पानी दिया तो रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह आप देखेंगे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी दिखाया था कि मेरे पास बहुत खूबसूरत के मिट्टी के पॉट हैं, मैं उसमें अपनी कटिंग लगाना चाह रही थी। तो मैंने उसमें सभी में मिट्टी का स्पेस कम करने के लिए अपने बाहर वाले पॉट के अकॉर्डिंग ही मैंने अंदर वाले पॉट का साइज चूज़ किया है और उससे मेरी मिट्टी उसमें बहुत कम हो गई है और मेरे सकुलेंट रूट रॉट होने के चांसेस ना के बराबर हो गए हैं। कोई भी सकुलेंट हो तभी पानी देंगे जब उसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, लेकिन इतनी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर सकुलेंट मांगते हैं। अब बात आती है कि मैंने फरवरी में अपनी सकुलेंट को बारिश से बचाने के लिए क्या किया है और जो अब तेज़ गर्मी आने वाली है उसके लिए मैंने क्या स्टेप उठाए हैं। सबसे पहले देखिए मेरे पास कटिंग बहुत ज़्यादा है और कटिंग को अगर हो सकता है मदर प्लांट को अगर 2-4 बारिश पड़ भी जाती है तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी सारी कटिंग लगाई हुई हैं और मेरे पास इतना ज़्यादा शेडी एरिया नहीं है, अगर इन पे बारिश का पानी पड़ता है तो मेरी कटिंग के ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो मेरा स्टैंड रखे हुए थे, आप ये देखेंगे मेरे स्टैंड ओपन में रखे हुए हैं और 2 शेडी एरिया मेरे पे हैं, हल्के शेडी एरिया हैं जहाँ पर मैंने एडेनियम रखे हुए हैं और अपने गुलाब रखे हुए हैं। तो मुझे अब ये करना था कि मैं इस खुले जो आसमान में मेरे स्टैंड हैं उनको मैं शेडी एरिया में ट्रांसफ़र करूँ। तो सबसे पहले मेरा काम स्टार्ट होता है कि मुझे अपने इधर से एडेनियम हटाने हैं। जब हम एडेनियम हटाते हैं या अपने सकुलेंट या अपना कोई भी गार्डन का पार्ट इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि हमारी गार्डन की बहुत डीपली सफाई हो जाती है। इतनी ज़्यादा सफाई का ध्यान रखने के बाद भी आप देखेंगे कितना ज़्यादा कूड़ा निकल कर सामने आ रहा है। तो गार्डन में टाइम टू टाइम हमें डीपली सफाई करते रहना चाहिए ताकि हमारे इंसेक्ट या कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हमारे गार्डन में अपने लिए जगह ना बना पाए। अब ये देखिएगा ये जितने मेरे पॉट हैं स्टैंड के, इन्हें मुझे खाली करने हैं। एडेनियम में हटा चुकी हूँ और इस जगह को पॉट को खाली करके ये स्टैंड में शेड में लेकर आऊँगी और एडेनियम में दूसरे शेड में लेकर जाऊँगी। बीच में जो एरिया मेरा खुला है वहाँ पर मैं अपना गुलाब रखूँगी। तो ये सब मैंने सेट किया है और मुझे बहुत छोटे छोटे सकुलेंट हैं तो उन सबको उठाकर नीचे रखना, ऊपर रखना। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी मेंटली और फिजिकली एक्सरसाइज होती है। मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप गार्डन में काम करने लगते हैं तो आपको घंटों का भी पता नहीं चलता है, कहाँ पर हमारा टाइम स्पेंड हो गया हम नहीं जानते हैं। जब 3-4 घंटे निकल जाते हैं तब हमें मालूम होता है कि काम करते करते काफ़ी लेट हो गए हैं। साथ के साथ हमारी एक्सरसाइज, अब इतने पॉट इधर रखने हैं उधर रखने हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं या आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आप
गार्डनिंग से स्टार्ट कीजिए। आप मेंटली फिजिकली एक्टिव भी हो जाएंगे और हेल्दी भी हो जाएंगे। तो ये सब मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने अपना शिफ्ट कर लिया है। आप भी देखिएगा, मुझे सब हैंगिंग्स भी निकालनी पड़ी, ये सारा मेरा शिफ्ट हो गया है। लेकिन बारिश आने के चांसेस हैं और मैं बारिश आने के बाद मैं देखूंगी कि ये क्या मेरा जो मैंने काम किया है वो यूज़फुल है या नहीं। आप बाई चांस देखिए कि नेक्स्ट डे ही हमारे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश में मेरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखना था कि मेरे सकुलेंट पर इसका कितना इफेक्ट हो रहा है, वो कितनी बारिश को वो एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं बारिश में ही छाता लेकर मैं अपने सकुलेंट को देखने गई, लेकिन इतने ज़्यादा काम का मेरे सकुलेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और मेरे सकुलेंट बहुत ईजिली आधे से ज़्यादा बारिश में नहा चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ। अगर ये दोबारा से कटिंग मेरी बारिश में पड़ी रही तो ये डेड हो जाएगी, रूट रॉट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए हो गया कि मैं इस पर शेड लगाऊँ। तो उसका ऑप्शन मेरे पास ग्रीन नेट बचता है। ग्रीन नेट मुझे धूप से भी बचाएगा और पानी से बचाएगा नहीं, ये मैं अभी नहीं कह सकती हूँ। जब बारिश होगी तब मैं देखूंगी। फिलहाल मैंने ग्रीन नेट यूज़ किया है अपने प्लांट्स के लिए, तो ये आप देखेंगे कि सारे प्लांट्स मेरे इससे कवर हो गए हैं। लेकिन अगर इससे काम नहीं चला तो मैं इसके ऊपर वाइट वाली जो पन्नी आती है वो मुझे डालनी पड़ेगी। वो नेक्स्ट स्टेप है। एक बार बारिश का वेट करूँगी, उसके बाद मैं इसमें चेंजेस करूँगी। तो आप भी अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर उठाइए। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बता देती हूँ कि पॉट कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या दें, सनलाइट कैसी होनी चाहिए। तो पॉट का साइज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सकुलेंट के लिए आप छोटा पॉट लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से उसमें होल होने चाहिए। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप डिस्पोजेबल अब छोटा सा है तो आप उसमें भी सकुलेंट ग्रो कर सकते हैं। मैंने आइसक्रीम के पॉट, मिठाई के पॉट, अपने डिस्पोजेबल, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा सकुलेंट हैं कि मेरे पास पॉट की कमी हो जाती है, तो मुझे जो अवेलेबल होता है मैं उसमें अपने सकुलेंट लगाती हूँ। यहाँ तक आप देखिए कि मैंने कैलसुला वाटर के जो पॉट हैं उसमें भी मैंने अपनी कटिंग लगाई हुई है। टब है तो उसमें भी अपनी कटिंग लगाई हुई है। तो मैं हर जगह पर अपनी कटिंग लगाकर चलती हूँ। बस मेन चीज़ यही है कि पॉट में बहुत अच्छी तरीके से होल होना चाहिए, वेल ड्रेन पॉट होना चाहिए। पानी हम ऊपर से डालें तो नीचे से निकल जाना चाहिए। मिट्टी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, आप उसे खंगर में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो मेरे परमानेंट सकुलेंट हैं मैं उनको वेल ड्रेन सॉइल में लगाती हूँ और जो खंगर में लगाती हूँ वो ऑर्नामेंटल सकुलेंट्स लगाती हूँ। इस पर डिटेल वीडियो आप मेरे सकुलेंट की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र के बारे में मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ या हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। जो सकुलेंट के लिए होता है, जो बेस्ट होता है सकुलेंट के लिए, वो पत्तियों की खाद होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप उसमें पत्तियों की खाद दे सकें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो बोन मील या वर्मी कंपोस्ट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सकुलेंट को हेल्दी वे में मेंटेन करना चाहते हैं तो पानी बैलेंस करना ज़रूर सीखना पड़ेगा। अगर आप उसका पानी बैलेंस कर लेते हैं तो समझिए आपके गार्डन में सकुलेंट हमेशा बना रहेगा। पानी किस तरीके से दें, कितना दें, कब दें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब उसकी मिट्टी ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तब आप उसे पानी दीजिए, लेकिन बिल्कुल भी उसको ड्राई मत होने दीजिए। उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना रहना चाहिए। पानी अगर आपकी स्टेम लंबी है तो आप ऊपर से पानी दीजिए, अगर स्टेम छोटी है तो आप एक टब में फंगीसाइड मिक्स करके उसमें अपने पॉट रख दीजिए और 2-3 घंटे के गैप से आप उनको हटा लीजिए। वो अपने अकॉर्डिंग खूब अच्छे से पानी एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है पानी देने का। अभी तक सर्दी थी तो आप उसको तेज धूप में रख सकते थे, लेकिन अब गर्मियों की तेज धूप में आप उनको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। या तो आप ग्रीन नेट यूज़ कीजिए या फिर शेडी एरिया में लेकर आइए। तो अपने सकुलेंट्स को गर्मी की तेज धूप से ज़रूर बचाइए। मैंने सभी तरह के सकुलेंट के बारे में आपको बताया है कि आप सकुलेंट की कटिंग कैसे कर सकते हैं, लीव से कैसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, क्या केयर कर सकते हैं, किस तरीके से। लेकिन अगर आपकी सकुलेंट की हैंगिंग है और आप देखें वो इतनी ज़्यादा, मेरी आप ये सकुलेंट की हैंगिंग देखिए कितनी ज़्यादा लंबी हो रही है, एक ब्रांच पूरी नीचे तक ज़मीन तक टच हो रही है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो ये लंबी ब्रांचेस है ये भी स्लोली डेड होती चली जाएंगी। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको सब ब्रांचेस को निकालिए
और उनको कट कीजिए और दोबारा से उनको रिपॉट करिए उसी पॉट में और भरकर कीजिए, साइड बाय साइड रखिए और सारी कटिंग उसी एक पॉट में लगाइए। उससे आपकी हैंगिंग जो है वो बहुत बुशी भी होगी और आपको लुक भी बहुत खूबसूरत मिलेगा। अगर आप एक हेल्दी सकुलेंट गार्डन चाहते हैं तो आप अपने सभी सकुलेंट पर एक गहरी नजर जरूर रखिएगा। आप टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा कि कहीं पर कोई स्टेम गल तो नहीं रही है, कहीं पर कोई लीव्स तो नहीं गल रही है, और अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप उसको फौरन क्लीन कीजिए। बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम अपने सकुलेंट की क्लीनिंग करते रहें। कुछ घास फूस है, सूखी पत्ती है, गली हुई है, आप सब कुछ हटाइए और अपने प्लांट्स हेल्दी रखिए। साथ ही साथ आप ये भी ज़रूर नज़र रखिए कि कोई इंसेक्ट तो आपके गार्डन में नहीं आ गया है। बिन बुलाए मेहमान होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करके चलता है। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने अक्टूबर से स्टार्ट की थी और फरवरी तक की हैं, वो सारी डिटेल मैंने आपको दी है। अब मैं आपको बताती हूँ उस मेन पॉइंट के बारे में जिसका आप वेट कर रहे हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको बता रही हूँ हर एक वीडियो में। इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आप कटिंग कीजिए, डेड हेडिंग कीजिए, न्यू प्लांट्स लेने के लिए लीव से ग्रो कीजिए। लेकिन अगर आप बोल्ड नहीं हो पा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि आपके सकुलेंट की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी और आप उसको कट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी चाहते हैं बहुत सारे बेबीज़ आपके सकुलेंट में भर कर आएँ, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप सिंपली जो आपकी ब्रांचेस है उसमें से जो नीचे तक है उनमें से सारे लीव्स हटा दीजिए। नीचे की जो ब्रांचेस है उसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। ऊपर का जो आपका सकुलेंट है उसको रहने दीजिए और उस पर आप रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कीजिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उस स्टेम पर बेबी सकुलेंट भरकर ग्रो हो जाएंगे। आप उन बेबी सकुलेंट को बड़ा होने के बाद न्यू पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए हटाकर और फिर रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कीजिए, तो दोबारा से वहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ निकल कर आएंगे। तो अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो भी आपके गार्डन में सकुलेंट की भरमार हो जाएगी। जो लीव्स निकलती हैं उनसे भी सकुलेंट प्रोपेगेट कीजिए। और इस ब्रांचेस पे जो न्यू बेबीज आ रहे हैं, मैंने 8-10 प्लांट पर ये ट्रिक अप्लाई की है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत बेबीज निकल कर सामने आ रहे हैं। आपके पास इतना लंबा सकुलेंट नहीं है और साइड बाय साइड भी आपकी सकुलेंट निकल रहे हैं, तो भी आप उनकी कटिंग करके उन सकुलेंट से न्यू पॉट रेडी कीजिए और उस ब्रांचेस पे रूटिंग हार्मोन्स का स्प्रे कीजिए, तो भी वो पूरा सकुलेंट आपका न्यू बेबीज से भर जाएगा। तो आप इस तरीके से सकुलेंट ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैं अक्टूबर से अभी तक करती आ रही हूँ और इस तरीके से मैंने एक बहुत बड़ा गार्डन सकुलेंट का रेडी कर लिया है। अब जो भी गार्डन देख रहे हैं वो अभी स्टार्टिंग है। जब इन पॉट्स से जो मैंने एक पॉट में 10-20 सकुलेंट लगाए हैं, जब इनसे न्यू प्लांट रेडी होंगे तो ये मल्टीप्लाई होते होते बहुत बड़ा गार्डन मेरा रेडी होने वाला है। अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आप भी उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और अगर मेरे कुछ टिप्स अच्छे लग रहे हैं, कुछ मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।